गांव और शहर के दरमियान नीलों के किनारे एक ऐसा ज़माना था जब लोग फ़िरौन के हुकूमत के नीचे जीते थे। फ़िरौन अपनी ताकत और शान पर फ़ख्र करता था। उसके लोग उसकी हर बात मान लेते क्योंकि डर और हुकूमत दोनों का साथ था। मगर लोगों के दिल में सुकून नहीं था और सच्चाई की तलाश हर किसी के लिए मुश्किल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उसी वक्त हुआ। अल्लाह ने उसे एक पैगाम और मिशन दिया, लोगों को फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी दिलाना और सच्चाई का रास्ता दिखाना। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते ही अपनी रहमत और सब्र के लिए मशहूर हो गए। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी जो सिर्फ ईमान वालों को मिलती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, अल्लाह ने उन्हें एक पैगाम दिया, जा फ़िरौन के पास और उससे और उसके लोगों को सच्चाई दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और दोनों ने फ़िरौन के सामने जाकर कहा, अल्लाह का पैगाम सुनो और अपने लोगों को आज़ादी दो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए ख़तरनाक होगा। फ़िरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जैसे लोगों का इतना हिम्मत कैसे है? मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी जो मेरे हुकूमत को चैलेंज करे। तुम्हारे अल्लाह का पैगाम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उसका एरोगेंस साफ दिख रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने स्टाफ को ज़मीन पर गिरा दिया और वो स्नेक बन गया। लोगों ने डरा हुआ देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को अपने जादू से चमका दिया और फ़िरौन और उसके लोग हैरान रह गए। मगर फ़िरौन ने अपना घमंड नहीं छोड़ा और बोला, ये सब जादू है, मैं इसका सच्चाई से सामना नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को और ताकत दी। नीलो रिवर का पानी लाल हो गया और मछलियाँ, पानी का रंग, सब कुछ अलग हो गया। लोग डर गए, मगर फ़िरौन ने सोचा, मैं अपनी ताकत से इस सब को रोक लूँगा। उसका एरोगेंस और शैतान का इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा छाया हुआ था। हर निशानी के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, देखो ये अल्लाह की ताकत है, अगर तुम सच्चाई और ईमान को ना मानो तो अंजाम खतरनाक होगा। लेकिन फ़िरौन और उसके लोगों ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि और भी घमंड दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की हिदायत के लिए सब्र रखा। हर निशानी के बाद फ़िरौन को समझाया, मगर वो और घमंड करता गया। उसका दिल पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में था। हर वक्त वो ये सोचता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, कोई मेरी बात नहीं रोक सकता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लोगों के साथ नीलों के किनारे चले गए। फ़िरौन ने देखा और सोचा, ये लोग भाग रहे हैं, मैं अपनी ताकत दिखाकर इन्हें पकड़ लूँगा। उसने अपने सिपाही और साथियों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों के पीछे भेज दिया। फिर एक अजीब वाक़या हुआ। अल्लाह ने समंदर को खोल दिया। लोग हैरान हो गए। समंदर के रास्ते खुले और मूसा अलैहिस्सलाम के लोग सुरक्षित गुजर गए। फ़िरौन और उसके सिपाही समंदर में घुसे, मगर पानी वापस अपनी जगह पर आ गया। फ़िरौन डूब गया। ये मंजर लोगों के लिए एक सबक था कि जो इंसान एरोगेंस और शैतान के इन्फ्लुएंस में चला, वो खुद को बर्बाद कर लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और ईमान की वजह से लोग आज़ाद हुए। लोग समझ गए कि अल्लाह की ताकत और हिदायत का कोई मुकाबला नहीं। शैतान सिर्फ गुमराह कर सकता है, लेकिन वो उन लोगों के सामने पावरलेस है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सबक है। अगर हम भी घमंड और शैतान के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, तो हमारी जिंदगी भी फ़िरौन जैसी हो सकती है। लेकिन अगर हम सब्र और ईमान रखें, तो अल्लाह हमें हर मुश्किल से बचाता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। एक शहर था जहां लोग रोज अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। शहर में लोग खुश भी थे और उदास भी, क्योंकि हर इंसान के दिल में कभी ना कभी गम और वसवस का बोझ होता है, और ये बोझ अक्सर शैतान की चालाकियों की वजह से बढ़ता था। शैतान को हर इंसान के दिल पर नज़र होती है। वो हमेशा कोशिश करता है कि इंसान सच्चाई से दूर हो जाए, गुनाह की तरफ जाए और अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करे। मगर अल्लाह की कुदरत से शैतान सिर्फ गुमराह कर सकता है, जीत नहीं सकता। शहर के एक कोने में अरमान नाम का एक नौजवान रहता था। अरमान हमेशा अल्लाह से दूर हो रहा था, छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसके दिल में कभी भी शैतान का असर बहुत तेज़ होता और वो अक्सर सोचता, थोड़ी सी शराब, थोड़ा सा झूठ और कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन अरमान की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो उस शहर में ईमान और नसीहत के लिए मशहूर थे। बुजुर्ग ने अरमान को समझाया,
बेटा, शैतान हर वक्त तुम्हारे दिल पर खेल खेलता है। वो तुम्हें लगाता है कि गलत काम छोटे हैं, लेकिन यही छोटे गुनाह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अरमान को शुरू में समझ नहीं आया। उसने सोचा बुजुर्ग बस डराने के लिए कह रहे हैं, मगर शैतान ने उस वक्त और तेज स्पीड में काम शुरू कर दिया। अरमान के दिमाग में गुनाह करने की सोच आई और शैतान हर खुशी में उसका साथ देने लगा। हर रात जब अरमान सोचता कि वो नमाज पढ़ ले या अपना ईमान मजबूत करे, शैतान के विस्पर्स उसके कान में आते, आराम करो, आज छोड़ दो, कल पढ़ लेना। और अरमान ये सोचकर नमाज और तौबा को इग्नोर कर देता। शैतान ने अरमान के दोस्तों के जरिए भी उसको गुमराह करने की कोशिश की। वो दोस्तों के साथ मिलकर शराब और नाजायज काम में उसको इन्वॉल्व करते। मगर एक दिन अरमान की मुलाकात एक और बुजुर्ग से हुई जो उसकी जिंदगी में रोशनी ले आए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अल्लाह की हिदायत हमेशा तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो शैतान के अंधेरों से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम सच्चाई और ईमान पाक रखो तो शैतान कभी जीत नहीं सकता। अरमान ने पहली बार सच में सोचा, क्या मैं सच में अल्लाह की तरफ वापस जा सकता हूँ? इस सोच के साथ उसने अपना दिल और दिमाग शैतान से अलग करना शुरू किया। हर वक्त दुआ करता, तस्बीह पर फोकस करता और गुनाह के रास्ते से दूर रहता। शैतान ने देखा कि अरमान का ईमान मजबूत हो रहा है तो वो और तेज हो गया। उसने अरमान के ख्यालों में डाउट्स डालना शुरू किया। तुम अभी तक यंग हो, जिंदगी में मजा लेना चाहिए, थोड़ा सा क्या नुकसान है? मगर अरमान ने अपने ईमान और सब्र से शैतान के विस्पर्स को इग्नोर किया। एक दिन अरमान के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया। उसके पुराने दोस्त आए और फिर से उसको शराब और गुनाह के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। अरमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शैतान ने उस पर अपना सब प्रेशर डाला। मगर अरमान ने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ सच्चाई और ईमान की राह दिखा, मुझे शैतान के वसवस से महफूज रख। वो लम्हा था जानी जैसे पूरे शहर में रोशनी फैल गई। अरमान ने अपने पुराने गुनाह और शैतान के इन्फ्लुएंस को तोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों को जेंटली मना किया और अपने दिल और जिंदगी को अल्लाह के पास वापस लाया। शैतान ने हर ट्रिक ट्राई की, हर वक्त विस्पर्स किए, मगर अरमान का ईमान और सब्र उसके ऊपर जीत गया। अरमान की जिंदगी में बरकत आ गई। उसका दिल पूरी तरह से सुकून और रोशनी से भर गया। अरमान ने अपनी जिंदगी में ये सीखा, हर गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, हर गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। शैतान सिर्फ गुमराह कर सकता है, लेकिन अल्लाह के साथ ईमान रखो तो कोई जीत नहीं सकता। तौबा और सब्र से इंसान अपनी जिंदगी में रोशनी ला सकता है। ये कहानी हर इंसान के लिए एक सबक है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों पर कंट्रोल ना रखें, शैतान हर वक्त हमारे ख्यालों में आकर हमें गुमराह कर सकता है। मगर अगर हम दुआ और ईमान के साथ चलें तो अल्लाह हमेशा हिदायत देता है और हमारा रास्ता रोशन करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर इस्लामिक कहानियाँ, नसीहत भरी बातें और दीन से करीब करने वाली वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हम सबको हिदायत और समझ अता फरमाए। आमीन।